नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जो IBACI का नोटिफिकेशन है वो आज कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया है और इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आप सभी को पता होगा कि 2-3 दिन पहले ही इसका आ चुका है और इस बार इतिहास की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है दोस्तों। इस बार बहुत अच्छा मौका है IB में सिलेक्शन लेने की और इसकी जो सैलरी आप मिनिमम जिस दिन आप ज्वाइन करोगे और फर्स्ट मंथ की आपकी जो सैलरी मिलेगी वो 1 लाख प्लस सैलरी मिलेगी। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा सैलरी। एसएससी में किसी भी पोस्ट पर इतनी सैलरी नहीं है जिस पर इस एग्जाम में आपको अगर आप सिलेक्शन लेते हो तो आपका जो सैलरी बनेगा वो 1 लाख प्लस सैलरी बनेगा। तो इस बार दोस्तों ये कैटेगरी जो आई वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई है और मैंने जो पिछली बार जब मैंने फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचा था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा, तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा। और एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है IB जो ACIO 2024 है उसकी प्लेलिस्ट है, वहाँ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस और जो भी डिटेल है वो शेयर किया है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़िए ताकि आपको इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। इसका टायर फर्स्ट कब होगा, टायर सेकंड कब होगा, इंटरव्यू कब होगा और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो आगे देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों इसका आज नोटिफिकेशन आया और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लास्ट डेट इसकी अगले महीने है, 10 तारीख लास्ट डेट है और कल इसकी टुमारो से इसका स्टार्ट हो जाएगा 19/7 से 10/8 तक। और इसका जो पेमेंट है दोस्तों आप 12 अगस्त तक इसका पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको जो फोटो से ध्यान रखना कि आपका 12 वीक यानी कि आपका 3 मंथ से ज़्यादा आपका पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर फोटो नहीं है तो आप खिंचवा सकते हैं और फोटो का साइज ये आप देख लेना 100 से 200 KB और जो सिग्नेचर है उसका साइज है 80 से 150 KB सिग्नेचर है। और दोस्तों आपका जो वैलिड ID प्रूफ मांगा है, जो भी आपको जैसे आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, वो आपको वहाँ पर डालना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पहले से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हो तो ध्यान रखना NOC जरूर ले लेना, यानी कि अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन कर देना फॉर्म फिलअप करके और उसका एक कॉपी आप उसके साथ एनक्लोज कर देना। और देखते हैं दोस्तों इस बार सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या है, पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट की बात नहीं की गई थी, लेकिन इस बार दोस्तों वेटिंग लिस्ट की बात की गई, यानी कि ये वेटिंग लिस्ट वुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर विच विल बी ऑपरेटिव इन टर्म्स ऑफ DOPT, यानी कि ये कोई नोटिफिकेशन डेट है तो और ये नोटिफिकेशन नंबर है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं भी हो पाएगा उनके लिए बेस्ट चीज़ है कि इसमें इस बार वेटिंग लिस्ट का भी इन्होंने मेंशन किया है नोटिफिकेशन में। पिछली बार ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखना कि जो PWD कैंडिडेट होते हैं, यानी कि नॉट आइडेंटिफाई सूटेबल फॉर कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, वो कैंडिडेट इस जो पोस्ट है उसके लिए ध्यान रखना एलिजिबल नहीं है। वो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हो उसको पता नहीं है तो ध्यान रखना वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई ना करे, फालतू में अपने पैसे जो वेस्ट इसमें ना करे। इसके अलावा दोस्तों आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। दोस्तों इसको जो टायर फर्स्ट एग्जाम है ओनली जो भी SSC CGL या SSC की जो भी एग्जाम की आपने तैयारी की है वही तैयारी आपको काम आ जाएगी, यानी कि इसमें किसी भी तैयारी एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन, वही फॉर्मेट, सब कुछ वही चीज़ें आएंगी। क्योंकि मैंने आज तक कभी भी IBACI के लिए ओनली टायर सेकेंड के लिए ज़रूर पढ़ा था, लेकिन टायर फर्स्ट के लिए कभी नहीं पढ़ा था। तो इसको ध्यान में रखना है कि वही तैयारी काम आ जाएगी, क्योंकि CGL भी है और नेक्स्ट मंथ है तो आपकी जो SSC CGL वगैरह वैकेंसी भी आने वाले, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं, आप अपना बेसिक CGL की तैयारी करते रहिए, बस आपको एग्जाम देना है फ्री माइंड से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अंडर। और इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप 100 क्वेश्चन में से अगर आप UR कैटेगरी में होगे ना, तो अगर आप 64-65 क्वेश्चन से भी अगर राइट करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और इस बार तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखना, करंट अफेयर, जनरल स्टडी, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, हालांकि पेपर SSC CGL से कई गुना अच्छा और टफ भी आता है, लेकिन कट ऑफ इसी वजह से इसकी दोस्तों कम आ जाती है। तो इसका दोस्तों डेस्क्रिप्टिव होगा, टायर सेकंड जो होता है डेस्क्रिप्टिव होता है वो ओनली इंग्लिश में होता है। ध्यान रखना, उसका हिंदी में कुछ नहीं होता, ओनली इंग्लिश में होता है, जो इजीली हो जाएगा, सीधा सा आता है। और उसके बाद में दोस्तों इसका इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, यानी कि ये है मेन तो जड़ दोस्तों। इंटरव्यू में अगर आपका सब कुछ अच्छा रहा तो आपका है सिलेक्शन है वो इस बेस पे ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव वही एसएससी सीजीएल वाला 1/4 नेगेटिव इसमें, और जो टायर फर्स्ट के लिए दोस्तों क्वालिफाई करेंगे यानी कि टायर सेकंड के लिए जब क्वालिफाई करेंगे वो वैकेंसी का 10 गुना इसमें क्वालिफाई करेंगे। और जो दोस्तों टायर जो थर्ड है यानी कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए दोस्तों 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये फाइनल रिजल्ट देते हैं। फाइनल रिजल्ट दोस्तों जब आपका डालेंगे तो ना तो आपका कोई मतलब मार्क्स बताएंगे इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए, आपके एग्जाम में कितने मार्क्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ओनली रोल नंबर होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट का। तो और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी आप अगर आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, जैसे आप टायर फर्स्ट क्वालिफाई कर ले, टायर सेकंड हो गए, इंटरव्यू पहुंचने से पहले ध्यान रखना कि कोई भी फ़ोन वगैरह या कहीं भी ऐसी कोई भी चीज़ें बातें नहीं करनी, कोई कमेंट नहीं करना इस डिपार्टमेंट के खिलाफ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्शन करने से पहले बहुत ही ज़्यादा उस कैंडिडेट को जांचा परखा जाता है। मैं मानता हूं कि ये अपना फ़ोन भी टैप कर सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा दोस्तों जैसा कि ये पिछला 2023 का जो IBACI हुआ था उसका जो कंप्लीट रिजल्ट आया था वो आपको पता होगा कि ये दिसंबर यानी कि 19 दिसंबर 2024 को आया था इसका फाइनल रिजल्ट। तो जैसे कि इसका नोटिफिकेशन आया था यानी कि जो इसका फॉर्म स्टार्टिंग था वो 15 दिसंबर 2023 तक हुआ था। 15 दिसंबर यानी कि 1 मंथ के अंडर इन्होंने एग्जाम करवा ली थी। तो ध्यान में रखना कि नेक्स्ट यानी कि जैसे ही CGL खत्म होगा उसके जस्ट बाद या तो इसका एग्जाम होगा या CGL के दौरान इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा। मोस्टली प्रोबेबल है कि CGL का जैसे एग्जाम खत्म होगा 30 जो अगस्त है उसके बाद में इसका 1-2 दिन बाद में इसका एग्जाम 100% हो जाएगा, यानी कि आपको 1 से 1.5 मंथ का टाइम मिलेगा इस एग्जाम के लिए। लेकिन आपको कोई तैयारी, अगर आप CGL की अच्छे से तैयारी कर चुके हैं तो आपको इसकी तैयारी के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, उसी से आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। डेस्क्रिप्ट दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जनवरी में हुआ, उसके बाद में 2-3 दिन बाद में वही आंसर किया जाती है, फिर उसके 1 महीने बाद में या 2 महीने बाद में उसका रिजल्ट आता है। उसके बाद में दोस्तों जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो 2 मंथ बाद में उसका डेस्क्रिप्टिव और 3 से 4 मंथ बाद में उसका दोस्तों जो है इंटरव्यू हो जाता है, और इंटरव्यू के 10 से 15 दिन बाद में दोस्तों उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो इस बार दोस्तों जैसे कि कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और जो इसका टायर फर्स्ट एग्जाम है वो दोस्तों ध्यान रखना अगस्त के एंड तक या अगस्त के मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के एंड तक एग्जाम का अपडेट हो जाएगा, यानी कि अगस्त के एंड में इसका एग्जाम 100% हो जाएगा। यानी कि जैसे ही CGL 30 अगस्त को खत्म होगा तो उसके 1-2 दिन बाद में इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा, यानी कि सितंबर 1-2-3 तक, यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी अगर इंक्वायरी चाहिए, कोई भी अगर आपका डाउट हो किसकी तैयारी करें किसकी ना करें, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका इश्यू है फॉर्म से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है उससे रिलेटेड, तो मैं आपको ज़रूर कमेंट में बताऊँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।